रानी पूनिया जी बंगलौर खेल का आई तो भारत का नाम रोशन किया और कैथल ज़िले का नाम रोशन किया, गुला हल्का का किया, गांव भागल का किया, भूपिंदर सिंह चेयरमैन का किया। गांव ने गुड़िया को रानी पूनिया का बहुत अच्छा मान सम्मान किया जी। बहुत बहुत ज़्यादा सबका आशीर्वाद था, मेरी बेटी आगे गई है जी। गाम राम का सबका गुलाल काका सबका नाम रोशन कराया जी। माता पिता का भी बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया। इसी सी बेटी सबका जामो जी। जिसे माम गरीब थे जी, हमारे पे इतनी वाह नहीं पुग गई थी, फिर भी मैंने मेहनत करके जब हमने आप कम खाया भी बच्चियाँ खातर कुछ बन जाए जी। इसी सी लड़की सबका जामो जी। सब सपोर्ट करो अपने बच्चे की तो आगे बढ़ो जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार पूर्ण हूँ मैं नवतेज जी का, जो कि हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आए। तो सबसे पहले सभी गांव वालों को और मेरी सिस्टर को और कोचों का सभी का धन्यवाद, जिन्होंने सहयोग से ये आज गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है। मैं पूरे गांव का और कोचों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, हाँ जी, आपकी कहाँ खेले हैं? मैं अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा में सर्कल कबड्डी जो क्रेज़ है उसमें गेम करता हूँ और आगे न्यूजीलैंड के लिए मैं खेलने जाऊँगा। आज हमारे साथ में मौजूद है बॉक्सर रानी पूनिया, जिन्होंने हल्का गोला हरियाणा व पूरे देश का नाम रोशन किया। खुशी की बात है कि बेंगलुरु में गोल्ड मेडल लेकर आई और इंटरनेशनल बॉक्सर का जो खिताब था उसने दर्ज करवाया। स्ट्रगल है बहुत, आजकल की लड़कियां बहुत कम स्ट्रगल करती हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत करता है उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। आप लोग शेयर और कमेंट्स कीजिए और सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं, खासकर नायब सिंह सैनी के साथ में मैं मुलाकात भी करूंगा उनसे, फ़ोन पर भी बात, फ़ोन लाइव पर भी करेंगे बात उनसे कि रानी पूनिया जैसी लड़कियों को प्रमोट किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ताकि जो है दूसरी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन बन सके। रानी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवतेज टीवी में और बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू जी आप सबका। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे गांव वालों का और आप सभी गांव वासियों का और देशवासियों का दिल से धन्यवाद। तो चलिए, शुरुआती दौर में सवाल है मेरा रानी पूनिया कि आपने जो खेल की शुरुआत कब की? मैंने लगभग 2014 से गेम स्टार्ट कर दी थी। स्कूल टाइम में ही मैंने ताइक्वांडो कराटे काफ़ी 2-3 साल करे। उसके बाद मेरे को एक अच्छा कोच प्रोवाइड नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके कैथल चली गई। वहाँ मेरे को पता चला कि बॉक्सिंग के अच्छे कोच हैं, तो मैंने वहाँ से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। तो लड़कियों के लिए बॉक्सिंग थोड़ा हार्ड नहीं होती है? आपने मतलब ये फील्ड चूज़ क्यों किया है, या इसका क्या कारण रहा? मेरे को स्टार्टिंग से ही गेम से बहुत ज़्यादा लगाव था और मैं ये करना चाहती थी कि गेम में किसी भी फील्ड में जाके बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में गेम में इंटरेस्ट था और मेरे को बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है। दूसरे बच्चों को देखती थी तो मेरे मन में ये आया कि मैं भी कर सकती हूँ। तो आपने बेंगलुरु में मेडल प्राप्त किया? हाँ जी सर। तो पहले स्थान पर रहे, गोल्ड मेडल लिया आपने। हाँ जी। तो कितनी ज़्यादा खुशी हुई आपके परिवार को? मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे को इतनी खुशी हुई कि इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, मेरे को आज उस चीज़ का परिणाम मिल चुका है जी। तो आपकी जो सक्सेस है, सफलता, इसका क्या कर रहा है पीछे? सपोर्ट किसकी रही है? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरे कोचेज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि अगर मैंने 2000 मांगे तो मेरे पेरेंट्स ने वो भी दिए, 10 मांगे वो भी दिए, चाहे मेरे घर में हो ना हो। मेरे पापा अगर रात को ही बोल दिया ना तो मेरे पेरेंट्स ने तब भी मेरे को ला के दिए। तो मतलब पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा है? जी, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं स्कूल या कॉलेज टाइम में? अभी फ़िलहाल आपकी स्टडी कितनी है? सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 साल का कोर्स वो कंप्लीट किया। अभी मेरा 1 साल का योगा कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। खेल और पढ़ाई मेंटेन कैसे रही? सर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, और मैं मतलब ऐसे नहीं थी कि स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बस इतना था कि पूरे नंबर से पास हो जाए, लेकिन कंटिन्यू स्टडी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत से साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कमल कमो जुड़ चुके हैं, मुकेश कुमार, गुरजोब राणा जी, कांग्रेचुलेशन कमल कमो जी। अमनदीप राणा जुड़ चुकी है। ये एक मोटिवेशन है उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में उतरना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैक बोन नहीं, उनके पीछे बैक पावर नहीं है।
तो हम भी हमेशा यही कोशिश करते हैं रानी पुनिया जैसी लड़कियों को आगे प्रमोट करने की। हालांकि कल आपको बताना चाहेंगे कि पूरा जो शहर, पूरा हल्का, इनके स्वागत में छोटी मंडी से लेके एक पूरा जो है बड़ी रैली निकाली गई, एक बड़ा जलसा निकला, ताकि जो है रानी पुनिया का हौसला बढ़ सके। लेकिन सवाल है पुनिया कि सरकार की तरफ से कभी कोई प्रोत्साहन मिला आपको, या किसी का फ़ोन कॉल आया कि आप मेडल ले रहे हो कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला किसी भी साइड से। मेरे पेरेंट्स का ही सहयोग रहा आज तक, मेरे को जितना ही मिला है जी। कोच का और पेरेंट्स का सहयोग रहा? जी, मेरे कोच बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर टाइम में मेरे साथ रहते हैं। चाहे मतलब फैमिली प्रॉब्लम है तब भी मेरे को पैसे की हेल्प, कहीं जाना है किसी गेम के लिए, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आपकी फैमिली में कोई और भी खिलाड़ी या गेम करता था इसमें? जी, मेरे 2 भाई है, एक अभी अदर कंट्री है, एक अभी है। जो बड़े वाला भाई था वो पहले कबड्डी खेलता था, अब लेकिन अदर कंट्री है। जो छोटे वाला वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है। जी, तो पूरी फैमिली ही, मतलब मम्मी पापा ने पूरा सिखा रखा है कि पूरा गेम पे फोकस रखना है? हाँ जी, हम चारों बहन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, और मेरे पेरेंट्स भी बातों से भी स्ट्रॉन्ग और शरीर से भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी मतलब आजकल की जो महिला शक्ति है उसका एक जीता जागता उदाहरण है रानी पुनिया। वजीर गुजर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। ऋषि राम सुवेदी, गुड जी, थैंक यू। शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंच सके, और खुद फ़ोन आए उनका, जैसे अर्पणदीप को फ़ोन आया, ताकि किसी ना किसी फील्ड में इनको कोई ना कोई जॉब मिल सके। तो रानी पुनिया भी आगे लाइफ का अचीवमेंट क्या है, टारगेट क्या है आपके? अभी मेरे वर्ल्ड में इस टाइम जस्ट 24 रैंकिंग चली हुई है, और लगभग 1 या 2 महीने बाद मेरा 10 पे आ जाएगा जी, जिससे मैं ओलंपिक की ट्रायल भी दे सकती हूँ जी, और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। अभी इंडिया में मेरा 2nd रैंक चला हुआ है। तो बिल्कुल ऐसी जो है बेटियों को, ऐसी बहनों को आगे प्रमोट करना चाहिए, और नवतेज टीवी हमेशा इन चीज़ों के लिए तैयार है, उनके लिए भी बातचीत सरकार से की जाएगी। और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप फील्ड में निकलती हैं, जब लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करती हैं, तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, ये जितने भी 8-10 साल रहे, ये मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ मैंने मेंटेन की है, लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस की है, फाइट भी की है, लोगों की बहुत सारी बातें भी सुनी है, गांव वालों की भी, बाहर की भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था सर मेरी लाइफ में जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की लड़कियों को जो पढ़ने के लिए कॉलेज आती हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाती? माता पिता पूरा फोकस रखते हैं उन पर, लेकिन फिर भी वो माता पिता का नाम रोशन करने की बजाय कहीं और फील्ड में चली जाती। मैं यही कहूँगी कि ये एज ऐसी होती है कि बच्चा भटक जाता है, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स की साइड देख के एक अच्छा काम करो। ये नहीं चाहती कि गेम करो, जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ और अच्छा करो। जी बिल्कुल, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए रानी पुनिया के लिए, और पूरी स्टोरी इनकी जो अभी आप दिखाएंगे, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे पूरा का पूरा। और ऐसी बेटियों को प्रमोट करना चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, हर जगह पे पोस्टर लगाती है, किताबों में नहीं रहनी चाहिए चीज़ें। साक्षात उदाहरण है इस वक्त रानी पुनिया, जिन्होंने एक लड़की होते हुए एक बॉक्सर जो गोल्ड मेडल लिया बॉक्सिंग के अंदर, और BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में अभी इन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में इनका 24वां रैंक है, और 2 महीने के बाद में इसका 10वें नंबर पर आ जाएंगी। तो सरकार को जब कोई बड़ा कुछ हो जाता है उसके पश्चात में बहुत से नेता, महानेता, गांव के सरपंचों को भी सोचना चाहिए। जात पात से थोड़ा सा ऊपर उठ के गांव के सरपंचों को चाहिए कि हमारी बेटी का सम्मान करें, राजनीतिक से थोड़ा सा परे होकर चलना चाहिए। ये मैं उन नेताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा। अभी तक किसी नेता का फ़ोन आया? लोकल नेता है? सर, मेरे पास अभी किसी का फ़ोन नहीं आया। मेरे सरपंच है जो गाँव के, उनका फ़ोन आया था, वो अभी मेरे को कल सम्मानित कर रहे हैं। चलिए, करना चाहिए सम्मानित, राजनीति से परे हटकर ऐसे बच्चों को आगे प्रमोट करना चाहिए। तो सीधे तौर पर हम रानी पुनिया की माता जी से भी लाइव के चलते चलते जुड़ जाएंगे बीच में। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन आइए। और आंटी जी, कैसा लगा आपको, आपकी बेटी ने पूरा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। गाम राम का बहुत सपोर्ट हुई है हमारे को, बहुत मेहनत करी है मेरी बेटी ने, तो बहुत कुछ बढ़िया बनाया गाम राम का लिए, अपना देश का लिए, अपना हल्का का लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सबका, सबका आशीर्वाद मेरी बेटी पर रहो। तो जिस हमारा गरीब परिवार था जी, सबकी सुनी भी है, करया भी है। तो अपना हमारा दिल तय नहीं माड़ा करया मन है, तो भाई मारी आगे जाओ मेरी बेटी। हाँ जी, माता पिता को विश्वास होता है बेटियों को बाहर भेजना, उस विश्वास पे रानी पुनिया खरी उतरी। हाँ जी, सबकी सुनते थे। फिर मार को कोई नू नहीं आती भी मेरी बेटी इस तरह कर देगी,
मैंने बहुत विश्वास था मेरी बेटी पे भी। मैं कुछ पड़ोस वाले भी कई बार कह देते हैं कि बेटियों को बाहर भेज रखे, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। हाँ जी मिलती थी। ईब कोई मेरी बेटी का कोई वाह नहीं कर सकता जी, भगवान के उसते मेरी बेटी ने बहुत बढ़िया काम करे, सबके लिए करे, मेरा लिए नहीं करे जी, सबके लिए करे जी, सबकी बेटी है। जुड़ जाएं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को। और भी अभी इनकी जो वीडियोस है दिखाई जाएंगी, जो सम्मानित है, जो पिछले गोल्ड मेडल इन्होंने लाए हैं, सिल्वर मेडल लाए हैं, और ऐसी बेटियों को प्रमोट करना चाहिए। एक बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखा दीजिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि फैमिली जो है पूरी, वो भी इनका जो फैमिली के अंदर स्पोर्ट्समैन है, तो ऐसे ही अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक हौसला हो जाता है परिवार के अंदर। हौसला तब होता है जब माता पिता विश्वास करें, कोच विश्वास करें। तो अगर कहीं पे भी ऐसी बेटियों को हमारी ज़रूरत है नवतेज टीवी की प्रमोशन के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9878253881। और हम हमेशा ही बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, जो गरीब परिवार से जो पढ़ना चाहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी सहयोग कीजिए, ये हम सभी का दायित्व बनता है। आज रानी पूनिया गोल्ड मेडल बेंगलुरु से लेके आई है, कल को ओलंपिक में लेके आएगी, और फिर पूरी मीडिया भी कवरेज करती है, फिर पूरे नेता आगे पीछे फोन करते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है उस मोटिवेशन को। रानी पूनिया जैसी लड़कियों को आज सरकार की ज़रूरत है, हिमायत की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। और कितना देखते हैं हरियाणा सरकार रानी पूनिया के लिए करती है, और नवतेज टीवी की खबर का कितना असर रहता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहें नवतेज टीवी, भरोसा सच का।